गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं, आप अकाउंटिंग अगर एंट्रीज कर रहे हैं, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एज एन अकाउंटेंट किन चीजों की मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे डिफेक्टिव माना जा सकता है। और डिफेक्टिव रिटर्न के अंदर जो फिगर्स हैं वो अगर आपने रिक्वायर्ड टाइम पे नहीं दिया तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि सेक्शन 139 के अंदर कौन सी रिटर्न्स किन कंडीशंस के नॉन फुलफिलमेंट की वजह से डिफेक्टिव हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेक्शन 139 के अंदर एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बता रखा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन अ रिटर्न ऑफ इनकम shall be regarded as defective unless all the following conditions are fulfilled। यानी कि बहुत सारे कंडीशंस हैं एक इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरीके से फाइल करने के लिए फुलफिल हो जाएं। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्डिंग्स क्या है, यहाँ है अनलेस ऑल द फॉलोइंग, सारे के सारे कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है। इसके अंदर एज एन अकाउंटेंट आपके लिए या जो चीज अकाउंट्स के रिलेटेड है वो कौन सी है, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है क्लॉज नंबर डी। ये कहता है वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द असेसी द रिटर्न इज accompanied by the copies of manufacturing trading प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आपको रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करनी है चीजें, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, आप ट्रेडर हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। और उसके साथ साथ बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारी चीजें जो हैं वो आईटीआर में जाएंगी। ये तब है जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है या प्रोफेशन है तो पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, पर्सनल अकाउंट मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। इन केस ऑफ अ फर्म, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स और द मेंबर्स। एंड इन केस ऑफ अ पार्टनर और अ मेंबर ऑफ द फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल्सो हिज पर्सनल अकाउंट इन द फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यानी कि आपके पर्सनल अकाउंट्स का भी डिटेल आपको मेंटेन करना। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप अपने क्लाइंट का या आप अगर खुद एक टैक्स पेयर हैं, आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कुछ चीजें हैं जो आपको मेंटेन करना मैंडेटरी है और वो आपको अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करना पड़ता है। वो क्या है, वो है इस क्लॉज एफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय द असेसी। जहां पर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए गए, अगर किए गए हैं तो ऊपर बता दिया गया ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं है तो क्या, तब जो आपकी रिटर्न है वो रिटर्न के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट देनी होगी और उस स्टेटमेंट में इंडिकेट करना होगा कि आपके टर्नओवर का फिगर क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस आईटीआर में ही ये स्टेटमेंट लगी होती है जिसमें आपको अपना टर्नओवर डिक्लेयर करना पड़ता है, जहां पर आप टर्नओवर मेंटेन करके डिक्लेयर करते हैं। और एज द केस में बी ग्रॉस रिसीट्स, अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो टर्नओवर की बजाय ग्रॉस रिसीट्स चली जाएंगी। इसके साथ साथ आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप परचेज कर रहे हैं, जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है उसमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो फिगर निकलेगा वो आपको बताना है। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस का डिटेल मेंटेन करना है। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और द प्रोफेशन, यानी कि आपके लिए ये चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी है। कौन सी चीजें, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको सेल, परचेज, स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। इसी के आधार पे
आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो डिटेल्स है वो आप बेयर मिनिमम लेवल पे मेंटेन करके उसका नेट प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी मैंडेटरी है, चाहे आप बुक्स बनाए ना बनाए, आपको आईटीआर में ये फिगर्स डालनी है। इसके साथ साथ एंड द बेसिस ऑफ विच द सच अमाउंट हैव बीन कंप्यूटेड, और ये जो आप अकाउंट्स बनाएंगे, ये जो आप फिगर्स बनाएंगे, हवा में नहीं बनना चाहिए। इसका क्या बेसिस है, अगर आप ये बेसिस नहीं बता पाएंगे, अगर इन केस आपकी फाइल स्क्रूटनी में जाती है या डिटेल्स मांगी जाती है तो दिक्कत। तो आपको उन अमाउंट्स के बेसिस का भी जो आपने कंप्यूटेशन कर रखा है उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। एंड ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द अमाउंट्स ऑफ टोटल सन्ड्री डेटर्स, टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंस एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि सेल्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के साथ साथ आपको अपने डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश और स्टॉक, ये चार चीज बैलेंस शीट के रूप में भी तैयार करनी। तो एज एन अकाउंटेंट आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपना जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उसको एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे ले आ करके, अगर आप पूरी तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इन डेटास का जो प्रिपरेशन है और बेसिस ये तैयार रखना जरूरी है। ये सिर्फ आईटीआर के लिए ही नहीं, ये आपके जीएसटी में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जीएसटी का जो सेक्शन 35 है वो तो आपको कहता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करके चलनी है। वहां पर इनकम टैक्स के अंदर रियायत मिलने के बाद भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन है, नॉन कॉम्पो, जो मर्जी है आप, आपको बेयर मिनिमम अकाउंट सेक्शन 35 के अंदर जो मेंटेन करने हैं, जिसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी आ जाती हैं, सेल्स या आउटवर्ड सप्लाई, परचेजेस या इनवर्ड सप्लाई, तो ये सारा का सारा डेटा आपको मेंटेन करना। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये डेटा मेंटेन नहीं करेंगे तो आप अपनी आईटीआर में बिना भरे अगर फाइल कर देते हैं तो वो रिटर्न आपकी इफेक्टिव मानी जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस करके। अगर आपको जीएसटी के फुल कोर्स में एनरोलमेंट कराना है, जिसमें आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है विद लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, तो आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। और आपको अगर इस कोर्स को एनरोल कराना है तो जो नंबर्स हैं इस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मंथली टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो मैगजीन के लिए आप इस नंबर पे सैंपल लिख करके भेज सकते हैं, आपको हमारी सैंपल मैगजीन भेज दी जाएगी और उसमें आपको मंथली रेगुलर अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।